श्रीलंका में कोपाकुल जनता की चढ़ी भ्रकुटी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है को चरितार्थ कर दिया है। कहीं भी अब लोकशाही को नज़रअंदाज कर तानाशाही हावी होने लगती है। जब राजनीतिक जनमत को जोड़ने के बजाय विभाजनकारी हथकंडे अपनाती है तो अब जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय शासक दमनकारी नीतियों का सहारा लेते हैं तो जो अंजाम होता है श्रीलंका का ताज़ा घटनाक्रम उसकी मिसाल है। जनता के धावे के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपना भवन छोड़ भागना पड़ा। नेक्स्ट, 70 के दशक में जिस तरह जन विद्रोह ने युगांडा के तानाशाह शासक ईदी अमीन को सत्ता से बेदखल किया था, वहीं इतिहास श्रीलंका में दोहराया गया। राजपक्षे इस्तीफे की घोषणा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद सर्वदलीय सरकार श्रीलंका की कमान संभालने वाली है। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अवस्था को लेकर 2 महीने पहले भी जनता सड़कों पर उतरी थी। राष्ट्रपति राजपक्षे तभी हालात को भांपकर समस्याओं की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते तो शायद उनकी सत्ता ऐसे भर भरा कर नहीं ढहती। तब उन्होंने अपने भाई महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाकर रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाकर जन आक्रोश के तंदूर को ठंडा करने की कोशिश की थी। लेकिन देश को आर्थिक संकट से निकालने का कोई नक्शा न राजपक्षे के पास था, न विक्रमसिंघे ने इस दिशा में कोई पहल की। इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में ईंधन, दवाइयों से लेकर खाने पीने के सामान का भी अकाल है। राजपक्षे ने मई में आपातकाल लगाने और हटाने को ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लिया। भारत समेत कुछ देशों से भेजी गई मदद के बावजूद श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते गए। नेक्स्ट, संकट की असली जड़ वहाँ 20 साल से जारी दमनकारी नीतियां हैं, जिन्हें 2005 से सत्ता पर काबिज राजपक्षे परिवार जनता पर थोपता गया। परिवार की राजनीति बहुसंख्यक सिंहली समुदाय को खुश करने तक सीमित रही। अब तमिल व मुस्लिम समुदाय के साथ सिंहली समुदाय भी सरकारी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर है। सिर्फ 83 अरब डॉलर जीडीपी वाले श्रीलंका पर अरबों डॉलर का विदेशी कर्ज है और कर्ज लेकर वह संकट से पार नहीं पा सकता। उसे अपने ही संसाधनों के संतुलित इस्तेमाल से रास्ता खोजना होगा। श्रीलंका को घटनाक्रम आर्थिक संकट से जूझ रहे दूसरे देशों के लिए भी सबक है। स्टॉप।